नमस्कार, मैं डॉक्टर मृणालिनी आपका स्वागत करती हूँ तेजस्वी आयुर्वेदा टॉक शो में। आज हम बात कर रहे हैं बीमारियों से बचने के बारे में। बीमारियों से कैसे बचें, खासकर ऑपरेशन से कैसे बचें। ऑपरेशन से बच सकते हैं, जी हाँ। आयुर्वेद अपना के हम बहुत सारे ऐसे ऑपरेशनों से बच सकते हैं जिसके लिए हमें मजबूर किया जाता है, जैसे पथरी का ऑपरेशन, हार्ट के ब्लॉकेज के ऑपरेशन, छोटी छोटी बीमारियों को लेके, किडनी सिस्ट को लेके किडनी का ऑपरेशन, इत्यादि इत्यादि। अगर हम ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो हमें अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा और आयुर्वेदिक इलाज पर विश्वास करना होगा। हमारे यहाँ तेजस्वी आयुर्वेदा में ऐसे बहुत सारे जटिल रोगों का बिना ऑपरेशन इलाज किया जाता है, जैसे किडनी में होने वाली पथरी, पित्त थैली में होने वाली पथरी, इसके साथ साथ किसी भी तरह के सिस्ट, पॉलिप्स, ब्रेस्ट लम्प्स, नोड्यूल्स, फाइब्रॉइड्स यानी बच्चेदानी की रसौली, पीसीओडी, किडनी सिस्ट, लिवर में सिस्ट, ब्रेन में होने वाले ट्यूमर, लंग्स में होने वाले पॉलिप्स या गांठ, इस तरह की सारी बीमारियां जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन कराना पड़ता है, पर ये ऑपरेशन से भी जड़ से ठीक नहीं होती। इसके अलावा हर्निया, हार्ट में होने वाले ब्लॉकेज, प्रोस्टेट, पाइल्स, फिस्टुला, इस तरह की प्रॉब्लम्स का भी यहाँ बिना ऑपरेशन आयुर्वेदिक हर्ब्स के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर हम आयुर्वेद की पद्धति से ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमारे ऑर्गन्स को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और बिना किसी ऑपरेशन के सब्र रखकर हम इस ट्रीटमेंट के द्वारा लाभ पा सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम ऑपरेशन कराते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किडनी स्टोन का ऑपरेशन कराते हैं, तब कुछ समय के बाद यह दोबारा हो जाती है, क्योंकि इसमें हमने किडनी को लेके कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, हमने बस उस स्टोन को निकाला जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी। जबकि जब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराते हैं, किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट कराते हैं, तो तेजस्वी आयुर्वेदा में हम किडनी की फंक्शनिंग पर भी ध्यान देते हैं। हम इस चीज़ पे पूरा ध्यान देते हैं कि यह किडनी स्टोन बना क्यों, इसकी जड़ पे काम करके हम इस किडनी स्टोन को बनने से रोकते हैं। जब स्टोन बनेगा ही नहीं, बार बार स्टोन नहीं बनेगा, तो हम किडनी को खराब होने से भी रोक सकते हैं। एक किडनी स्टोन के लिए 3-3, 4-4 ऑपरेशन कराते हुए पेशेंट्स यहाँ आते हैं, फिर भी उन्हें स्टोन बन जाते हैं। इसी तरह अगर आपने हर्निया का एक ऑपरेशन कराया है तो यह दोबारा भी बन जाती है, कई बार तो 2 बार ऑपरेशन कराने के बाद यह तीसरी या चौथी बार भी बन जाती है। इसके विपरीत अगर हम आंतों की सोजिश को दूर करते हुए, लीवर की मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हुए हर्निया का ट्रीटमेंट करते हैं, तो बेशक इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, 6 से 8 महीने, साल का टाइम लग जाता है एक बड़ी हर्निया को नॉर्मल लाने के लिए, बट हमें बिना ऑपरेशन आपकी ऑर्गन्स को ठीक कर रहे होते हैं। ऑपरेशन में आपके ऑर्गन्स ठीक नहीं होती, यह बस आपकी ब्लॉकेज को या आपके डिफेक्टिव पार्ट को शरीर से अलग कर दिया जाता है या मैस लगा दिया जाता है। बट हर्निया जिस वजह से हुई है, अगर आपकी हर्निया इंटेस्टाइन्स में होने वाले इन्फेक्शन और स्वेलिंग की वजह से हुई है, तो यह उसी जगह मेंटेन है और यह कुछ ही सालों में किसी दूसरी जगह से बाहर आ जाती है। इसके विपरीत, इसके अपोजिट अगर हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो हम इससे जड़ से बच सकते हैं। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में ब्लॉकेज के लिए शंट्स डाले जाते हैं या कई बार ओपन हार्ट सर्जरी भी की जाती है, पर क्या उससे हार्ट की ब्लॉकेज होना बंद हो जाती है? क्या ऐसा होता है? नहीं। हमने कई बार ऐसा देखा है कि 3 बार, 4 बार, यहाँ 5 बार भी ऑपरेशन करा लिया, 5 बार शंट्स भी डलवा लिए, फिर भी हार्ट की ब्लॉकेज खत्म नहीं होती, उल्टे यह बढ़ती जाती है। हम यहाँ तेजस्वी आयुर्वेदा में हार्ट के ब्लॉकेज के लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की ब्लॉकेज जड़ से ठीक होए, कोलेस्ट्रॉल जमना बंद हो, हार्ट की वेन्स में जो आपके टॉक्सिन्स जम रहे हैं वह जमना बंद होते हैं और हम इस तरह से आपके ट्रीटमेंट को जड़ से लेके जाते हैं, आपकी परेशानी को जड़ से ठीक करते हैं और आपको ऑपरेशन से भी बचाते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे अचानक से होने वाले ऑपरेशंस, जैसे सिस्ट का ऑपरेशन, या फिर कई बार अचानक से हमें हार्ट अटैक आ जाता है तो हमें डॉक्टर बोलता है कि अभी तो वो ब्लॉकेज हो गया, हमें अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन क्यों आती है? ऐसी सिचुएशन इसलिए आती है क्योंकि शरीर में होने वाली छोटी छोटी दिक्कतों को हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। कोई भी बीमारी एक दिन में तो नहीं आती, ये अपने छोटे छोटे सिम्टम्स शरीर में डालती है। तो अगर हम इन छोटे छोटे सिम्टम्स पे ध्यान देते हैं, बीमारी को जड़ से ठीक करने की कोशिश करते हैं, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देते हैं, तो हमें ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर हम ब्रेन में होने वाले ऑपरेशंस की बात करें, जैसे अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट है या किसी तरह का ब्लड क्लॉट है, तो इसके लिए भी ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। पर आपने देखा होगा, डिप्रेशन का पेशेंट हो या एंजाइटी का या ओसीडी का या हिस्टीरिया का
या किसी भी तरह का मेंटल सिंड्रोम वाला पेशेंट हो, उसके शरीर में हमेशा थकावट और उसको हमेशा कमज़ोरी, डिजीनेस महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा शरीर और हमारा दिमाग दोनों कोरिलेटेड है, दोनों इंटर रिलेटेड है। इसलिए कहा जाता है अगर शरीर स्वस्थ है तो ही मन खुश है, और अगर मन खुश है तो शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही। इसलिए हमें ब्रेन के होने वाले ऑपरेशन से भी बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, एक बार ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए कि क्या इसका बिना ऑपरेशन इलाज है, क्या ऑपरेशन कराने के अलावा कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है। 90% बीमारियां जिसके लिए ऑपरेशंस की सलाह दी जाती है वो हम बिना ऑपरेशन के दवाइयों द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो एक बार हमारे संस्था में ज़रूर आइए, हमारे क्लिनिक में फ़ोन करिए और पूछिए कि आपकी बीमारी का बिना ऑपरेशन इलाज हो सकता है। हमारे से शेयर करिए। अगर आप हमसे शेयर करेंगे तभी हम आपके प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं। तो आज ही फ़ोन कीजिए नीचे दिए गए नंबरों पर और अपने प्रॉब्लम्स को हमारे डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कीजिए। आज भाग दौड़ के दुनिया में हम अपने शरीर का ध्यान रखना बिल्कुल ही भूल गए हैं। हम अपने शरीर के अलावा बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे आप कोई कार से ड्राइव करते होंगे या स्कूटर ड्राइव करते होंगे, उसकी सर्विसिंग तो कराते हैं ना, उसका इंश्योरेंस भी कराते हैं। अगर हम 2 व्हीलर यूज़ करते हैं तो उसके इंश्योरेंस में कितने पैसे लगते हैं? 1700 से 1800 रुपये या 2000 रुपये, ज़्यादातर 2500 रुपये। अगर आप 4 व्हीलर यूज़ करते हो तो 1 साल के इंश्योरेंस का 6 से 7000 रुपये, और अगर आप SUV बड़ी गाड़ी यूज़ करते हो तो आपको 1 साल के इंश्योरेंस के 20 से 25,000 रुपये तक भरने पड़ जाते हैं। इसके अलावा सर्विसिंग करवाना, ये सारा कुछ। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये सब ना करें, बट आप एक बार सोचिए, वो निर्जीव सी कार, वो बाइक, वो आपके डेली रोज़मर्रा की चीज़ें, आपका AC जिसको आप हर साल 2 बार सर्विस करवाते हो, वह ज़्यादा ज़रूरी है या आपका शरीर जिसके वजह से, जिसके लिए आप ये सारा काम कर रहे हो, जिसके लिए आप ये सारी मेहनत कर रहे हो? हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अपने कार के इंश्योरेंस कराना तो हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि हमें पता है अगर हमने नहीं कराया तो हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है। यह शरीर भी गाड़ी है और इसका इंजन है हमारी इम्यूनिटी, हमारा मेटाबॉलिज्म। तो अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, थोड़े से पैसे, थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी अपनी मेहनत इस पर नहीं खर्च करेंगे तो हमारे यह इंजन कैसे चलेगा? तो हमारे इस इंजन को, यानी हमारे शरीर को ठीक तरह से, अच्छी तरह से काम करने के लिए, इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए हमें इसकी भी सर्विसिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है, यानी हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे मशीन की सर्विसिंग तो हम करा लेते हैं, अपनी सर्विसिंग कैसे कराएं? अपनी सर्विसिंग भी कराएंगे। अपनी सर्विसिंग के लिए हमें पहले अपने शरीर को जानना होगा कि कैसे करना है, हमारे शरीर में कहीं किसी चीज़ की डिफिशियंसी तो नहीं, या फिर अगर हम कोई छोटे छोटे सिम्टम्स फील कर रहे हैं तो वह क्यों हो रहा है। इसलिए भारत के आगे अब्रॉड में यह नियम बनाया गया है कि हर देश में यह नियम बनाया गया है कि हर बंदे को, हर मनुष्य को साल में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। पर हिंदुस्तान में हम इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अगर हम साल में एक बार भी अपना फुल बॉडी रूटीन चेकअप कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहीं कोई इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा, या हमारे शरीर में किसी चीज़ की डिफिशियंसी तो नहीं है, या फिर अगर कोई छोटे छोटे सिम्टम्स हो रहे हैं तो हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, एक रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। अगर आप बीमार नहीं हैं फिर भी हमें अपना यह चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आती। जैसा मैंने कहा, आजकल अचानक से होने वाली मौतों की तादाद बहुत बढ़ गई है, खासकर हार्ट अटैक और कैंसर पेशेंट्स। कई बार तो कैंसर पेशेंट्स को पता तक नहीं होता कि उनको कैंसर है और वो सीधे 3rd या 4th स्टेज में डायग्नोज होता है। इसी तरह किडनी डिजीज़ भी ज़्यादातर रिपोर्ट्स में 1st या 2nd स्टेज में डायग्नोज नहीं होती। ब्रोंकाइटिस 1st स्टेज में डायग्नोज नहीं होती। लीवर की प्रॉब्लम, अगर लीवर 50 से 60% तक खराब है तब तक रिपोर्ट्स में नहीं आती। आते क्या है, छोटे छोटे सिम्टम्स जो हम फील कर रहे होते हैं और खुशफहमी से नज़रअंदाज करते हुए चले जाते हैं। तो हम अपने शरीर पर नज़रअंदाज ना करें, इसकी सर्विसिंग के लिए थोड़ा टाइम निकालें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं।